हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो शुक्र ग्रह के ऊपर है कि शुक्र हमारी जिंदगी में हमको क्या क्या दे सकता है। शुक्र का प्लेसमेंट हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली में। बिकॉज शुक्र, आप जितना भी देखो, कार का, हमारी जो गाड़ियां हैं उसका कारक कौन है? शुक्र है। हमारे बहुत खूबसूरत मकान का कारक ग्रह भी शुक्र है। विलासिता का ग्रह शुक्र है। हमारी लाइफ में हर तरीके के कंफर्ट्स, लग्जरी जो देने का कारक है वो भी कौन है? शुक्र है। शुक्र ही शुक्राणु है। शुक्र गुरु देखो ग्रोथ देते हैं, हमारे परिवार में वृद्धि करते हैं, लेकिन अगर शुक्र नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से आगे, हमारी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी। तो शुक्र उस चीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में किस तरीके से प्लेस है और हमारी ये जो प्लेसमेंट है हमारे चार्ट में वो हमको किस तरीके से करोड़पति बनाने के योग देता है, या हमारी कुंडली को इतनी स्ट्रेंथ देता है कि यस वी कैन से इफ वी विल वर्क हार्ड, तो हमको उस तरीके से हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब आप कैसे देखोगे आपके चार्ट में कि किस तरीके से इसका शुक्र का प्लेसमेंट है और ये शुक्र आपको करोड़पति बनाएगा या नहीं बनाएगा, वेल्थ देगा या नहीं देगा। अब इसमें कैसे देखोगे कि देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कर्मा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, और शनि देव कर्म के कारक हैं, शुक्र देव और शनि देव में गहरी मित्रता है। और एक चीज और समझ लेना, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्रदेव है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड शुक्रदेव है। सेवेंथ हाउस आपका बिजनेस है, आपका काम त्रिकोण है, और सेकंड हाउस आपका अर्थ त्रिकोण है, आपकी वेल्थ है। जब तक आपके अंदर कामनाएं नहीं होंगी, जब तक आप बहुत एम्बिशियस नहीं होगे, आप ना ये सोचो कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको वेल्दी बनने के लिए डेफिनेटली आपका इंटेंशन, आपका हार्ड वर्क, दैट ऑल्सो मैटर्स अपार्ट फ्रॉम द योग। ये योग आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, बट आप ये सोचो कि आपकी कुंडली में तो योग है और आपको काम नहीं करना और आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपना उनकी तुला राशि जो काम त्रिकोण है उसको एक्टिवेशन में नहीं लेके आओगे, उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, तब तक आपको सेकंड हाउस की जो उनका जो टॉरस साइन है, मतलब वो वेल्थ का साइन है, फिक्स साइन है, आपको वो कैसे मिलेगा। तो अभी मैं आपको आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगी, आप उस स्क्रीन पर देखो और आप समझोगे कि किस तरीके से शुक्र का जो प्लेसमेंट है हमारे चार्ट में होगा, जिससे हमको हमारी स्ट्रेंथ, हम अपनी चार्ट की स्ट्रेंथ को इवेलुएट कर सकते हैं। और जिसको नहीं भी आता है चार्ट देखना, वो भी इस वीडियो को अगर देखेगा तो वो समझ जाएगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में वीनस किधर प्लेस्ड है और वीनस से सेकंड हाउस में क्या है, क्योंकि शुक्र अपने से दूसरा जो उनसे खुद से सेकंड हाउस होता है उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसमें बैठे हुए प्लैनेट को स्ट्रेंथ देते हैं। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये प्लेसमेंट है, और फिर आप देखिए कि आपके चार्ट में इस तरीके के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब आप ये देखो कि शुक्र आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे। अब काल पुरुष की कुंडली में हम बात करते हैं तो शुक्र कहाँ के लॉर्ड हैं? 2 नंबर के और 7 नंबर के लॉर्ड होते हैं, मतलब धन भाव के और सेवेंथ। अब 2 नंबर और 7 नंबर, जब ये जो हाउसेज है किसके हैं? सेकेंड हाउस आपका है आपके वेल्थ का, सेवेंथ हाउस आपका है ट्रेडिंग का, मतलब आपके बिजनेस का। तो बिजनेस और जब हम देखते हैं वेल्थ में कुछ रिलेशन है क्या? यस ऑफ कोर्स रिलेशन है, कि अगर आपके बिजनेस में आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस। तो अगर आप देखोगे कि 7th नंबर की जो राशि होती है, मतलब जो तुला राशि है वो यहाँ पर, और सेकंड नंबर में उनकी दूसरी राशि, तो मतलब ये क्या बता रही है कि शुक्र आपको आपके बिजनेस से, आपके काम करने से, आप, क्योंकि ये काम त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में इनकी राशि आती है। मतलब अगर आप एम्बिशियस हो, आप काम करने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू गेट वेल्थ। अब आपको एक चीज देखनी कि शुक्र का रूल है, फर्स्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आप देखोगे शुक्र के जो नेक्स्ट जो प्लैनेट होता है, मतलब नेक्स्ट, सपोज आपके शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, वीनस में बैठे हुए हैं, वीनस आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट हाउस will be strong, ये रूल नंबर 1 है। आप ये जिस घर में भी बैठे होंगे, यहाँ बैठे हैं, तो ये इस वाले हाउस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सेकंड पोजीशन क्या है? यहाँ बना रहे हैं। सेकंड रूल है, अगर आपका ये यहाँ पर बैठ के बना रहे हैं तो, लेकिन अगर यहाँ पर सपोज सन बैठे हैं ना, तो ये सन को भी उतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सेकंड रूल है, जो प्लैनेट वहां बैठता है उस प्लैनेट को भी ये स्ट्रेंथ दे देते हैं। आपको शुक्र के रिजल्ट्स तभी बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे कि जब शुक्र के नेक्स्ट घर में कोई है। अब शुक्र यहाँ बैठते हैं सपोज,
अब शुक्र अगर यहाँ वीनस यहाँ बैठ गए तो वीनस यहाँ पर ना कालपुरुष की कुंडली का 12 नंबर आता है। 12 नंबर में शनि ये जो है ना ये उच्च के हो जाते हैं। अब जब ये उच्च के हो जाते हैं तो उच्च के होने के बाद आप ये देखोगे कि बहुत अपने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस किसका है? हमारे स्पाउस का हाउस है। 12th हाउस हमारा क्या है? हमारे भोग विलास का हाउस है, हमारे बेड प्लेजर का हाउस है। अगर किसी भी मैरिड लाइफ को, आपको किसी की भी मैरिड लाइफ देखना है, किसी भी कपल की कंपैटिबिलिटी देखनी है, तो यू हैव टू चेक द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन 7th हाउस एंड 12th हाउस। अगर 7th हाउस और 12th हाउस आपस में बहुत क्लोजली, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, या फिर दोनों बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड है, उनके जो डिस्पोजिटर है वो वेल प्लेस्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। बिकॉज ये सुख के कारक हैं, भोग के कारक हैं, ये जो वीनस है। और 12th हाउस जो होता है हमारा लॉसेस का, एक्सपेंसेस का देखते हैं, लेकिन वो डेड प्लेजर का भी, इसीलिए वीनस वहां जाकर एक्सॉल्टेशन में चले जाता है। तो जब वीनस 12th हाउस में आके बैठेंगे तो किसको स्ट्रेंथ देंगे? इंसान के लग्न को देंगे। जब भी फर्स्ट हाउस में, मतलब फर्स्ट हाउस हमारा ये है, वीनस आकर के बैठे हैं यहाँ एक्सॉल्टेड पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर है। अगर 12 नंबर नहीं भी है, कोई और भी नंबर लिखा है, तो भी अगर ये 12th हाउस में वीनस बैठते हैं, सिर्फ शर्त एक ही है, वो नीच के नहीं होने चाहिए, डेबिलिटेशन साइन में अपने में नहीं होने चाहिए। मतलब वो 6 नंबर की राशि में नहीं होने चाहिए, क्योंकि 6 नंबर की वर्ग में वो डेबिलिटेशन में चले जाते हैं। अगर वो डेबिलिटेशन साइन में नहीं है तो वीनस 12th हाउस में बैठ करके, बहुत सारे लोगों का मिथ है ना कि 12th हाउस में अगर वीनस है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता, वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लग्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बस एक शर्त है कि वीनस अफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए, वो हाउस अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वहां कोई अफ्लिक्शन नहीं है, किसी शुभ ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत आराम से खुशी खुशी अपना जीवन 12th हाउस में वीनस होने की, चाहे किसी भी राशि में, निकाल सकते हो। बस नीच का वहां नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वीनस हमारे चार्ट में अफ्लिक्शन में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वीनस क्या है? हमको हमारी लग्जरी देता है, हमारे शुक्राणु वीनस है, हमारी लाइफ का भोग विलास, हमको जो भी चाहिए, जो भी कंफर्ट चाहिए लाइफ में, वो वीनस देता है। हर तरीके का सुख हमको वीनस ला करके दे देता है। तो वीनस अगर किसी की लाइफ में डेबिलिटेशन में है या फिर एफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स लाइफ में इंसान को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब आप ये देखो कि सपोज किसी इंसान के, जैसे मैंने सन बताया, सन यहाँ पर है, अब वीनस सोचो यहाँ बैठा हुआ है और इसके नेक्स्ट हाउस में मर्करी बैठे हुए हैं, और मर्करी किसी बहुत खराब पोजीशन में है। खराब पोजीशन में होने के बाद भी मर्करी क्या करेंगे? कितनी भी खराब पोजीशन में हो, ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वीनस की इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वीनस अपने से नेक्स्ट वाले हाउस को, अब जो मर्करी के रिजल्ट्स है ना, वो कौन देगा? वीनस देगा। वीनस मर्करी के अच्छे से इसलिए रिजल्ट देंगे क्योंकि उनके नेक्स्ट हाउस में, और वीनस की ये हैबिट है कि वीनस के नेक्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा, वीनस उसको स्ट्रेंथ देंगे। अगर प्लैनेट नहीं है तो हाउस को देंगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे, अगर हाउस खाली है तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना अच्छा आपको उस प्लैनेट होने पर रिजल्ट मिलेंगे। सपोज अगर वीनस यहाँ बैठे हुए हैं और ये हाउस खाली है, तो वीनस 8th हाउस को तो स्ट्रेंथ देंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, क्या अच्छी चीजें लेके आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है इस वीनस की कंडीशन क्या। अगर ये डेबिलिटेशन में खुद ही वीक है, स्ट्रेंथ तो दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके की दे रहे हैं? 8th हाउस में। 8th हाउस अपने आप में ही सीक्रेसी का हाउस है। वीनस खुद ही स्पाउस के हाउस में, या अपने खुद के जो, जहाँ के वो लॉर्ड है कालपुरुष की कुंडली के, वहां बैठे हुए हैं, अपना चाहते भी है वो 8th हाउस को, क्योंकि 8th हाउस हमारा सीक्रेसी का भी है, सडन अचानक से धन प्राप्ति का भी है, सडनली जो आपको पैसा मिल जाता है उसका भी है। और वीनस खुद भी लिक्विडिटी है, धन है। लिक्विडिटी तो मून होता है, लेकिन धन तो वीनस होता है। तो वीनस सडनली आपको जो धन की प्राप्ति होगी वो किससे हो सकती है? वीनस के थ्रू हो सकती है। लेकिन अगर ये वीनस खुद कमजोर है तो यहाँ पर नहीं अच्छे से आपको उसके रिजल्ट्स दे पाएंगे। वेरएज अगर ये जो वीनस यहाँ पर 7th हाउस के वीनस हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये भर भर के रिजल्ट देंगे। आपको सडनली अचानक से धन की प्राप्ति होने लगेगी। स्पेशली अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो यहाँ के गुण, मतलब इस हाउस के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और ये हाउस अगर आपका खाली, तो यहाँ के रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में उसकी पोजीशन क्या है। बट लेकिन अगर आज हम सिर्फ वीनस की बात करें तो वीनस इस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। अब इसमें एक सूत्र और है कि अगर, अब इसका एक थर्ड आप फॉर्मूला देख लो। थर्ड फॉर्मूला है सन, मून और लग्नेश।
हमारे लग्नेश, अगर ये तीनों कहीं भी वीनस के नेक्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं, सपोज अगर हम ये देखते हैं कि वीनस के नेक्स्ट हाउस में अभी हमारे ये वीनस है, सपोज वीनस हमारे बैठे हैं यहाँ पर 9th हाउस में, वीनस बैठे हुए हैं हमारे 9th हाउस में। आपने सपोज आपके वीनस बैठे हुए हैं यहाँ पर, सपोज आपके वीनस बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और वीनस के नेक्स्ट हाउस में सन है, मून है, या सपोज ये मंगल बैठ गया, लग्नेश बैठे हैं, तो आप ये देखोगे कि ये भी बहुत अच्छा, ये रूल नंबर 3 है, सन, मून या लग्नेश, इन तीनों में से अगर वीनस के नेक्स्ट हाउस में तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप सूर्य कुंडली बनाओगे, सूर्य कुंडली में क्या होता है, आपके सन फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और सन के पीछे क्या है, 12th में वीनस आ गए, तो सूर्य कुंडली से भी वीनस आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर आपने मून कुंडली बनाई, अपनी चंद्र कुंडली बनाई, मतलब मून को फर्स्ट हाउस में ले रहे हो, तो भी आपके वीनस पीछे आ गए। अगर आपकी लग्न कुंडली है ही और वहां पे आपने लग्नेश देख रहा, तो भी आपके वो पीछे आ गए, मतलब लग्न में ही अगर वीनस यहाँ पर बैठे और लग्नेश सपोज मंगल यहाँ पर बैठे, तब तो डेफिनेटली अच्छी, क्योंकि लग्नेश को बल दे रहा है। लेकिन कहीं ऐसा भी हो गया कि सूर्य और चंद्र के साथ आपके लग्नेश बैठ गए, या फिर सूर्य या चंद्र में से कोई भी एक बैठ गया, तो सूर्य एटलीस्ट 3 चीजों में से एक चीज तो आपके फेवर में होगी। आपके सोचो पूरे, आप बोलोगे, अपना चार्ट देखा आपने और आपने बोला इनकेस ऑफ, अगर हम लोग देखते हैं, आप ये देखो कि आप बोलोगे कि नहीं, मेरी ना कहीं भी वीनस नहीं बैठे हैं, वीनस के नेक्स्ट हाउस में मेरे को कोई भी प्लैनेट नहीं, मुझे वैसे स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। सपोज आपके वीनस यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, वीनस यहाँ बैठ करके आपको कैसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इस हाउस को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, खाली बैठे हुए हैं। लेकिन एक दूसरी ही कुंडली में यहाँ पर ये खाली बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी की कुंडली में मून बैठा हुआ है, तो मून क्या करेगा, जब इसकी चंद्र कुंडली बनेगी ना, तो चंद्र कुंडली में वीनस उनको स्ट्रेंथ देंगे। या किसी के वीनस यहाँ बैठे हुए हैं और मून यहाँ बैठा हुआ है, या वीनस यहाँ बैठे हुए हैं, सन यहाँ बैठा हुआ है, तो आप सन कुंडली मतलब सूर्य कुंडली बनाओगे तो भी वीनस पीछे हो गए, आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। मून कुंडली बनाओगे तो भी वीनस पीछे हो गए। तो आप एक सिंपल सा रूल याद रखो कि वीनस जब भी सूर्य के पीछे होंगे, मतलब सूर्य से 12th हाउस में होंगे, तो आपकी सूर्य कुंडली को बल देंगे। आपकी चंद्र कुंडली के पीछे होंगे तो चंद्र कुंडली से आपको बल देंगे, 12th होंगे, मून से मतलब 12th होंगे, या फिर आपके लग्नेश के पीछे होंगे तो भी आपके लग्नेश को बल देंगे, या फिर आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो वो आपके लग्न को बल दे रहे हैं, या तो लग्नेश को या फिर लग्न को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली में क्या चीजें हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 20 अप्रैल से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चैट का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैट का लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हुई है, और उसके बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जय माँ काली।